नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिख धर्म के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सिख धर्म के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म। दोस्तों सिख धर्म में जो है कुल 10 गुरु हुए हैं, यानी सिख धर्म में जो है कुल कितने गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। पहले गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव जी थे पहले गुरु, और यही जो है सिख धर्म के संस्थापक भी थे। याद रखें दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी जो है पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। याद रखें दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान कहाँ पर है, यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान में जो है प्रताप नाना अब ननकाना साहिब के रूप में जानते हैं, यानी तलवंडी को जो है अब ननकाना साहिब के रूप में जो है जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यानी 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, यानी बंटवारा हुआ था, तो पंजाब का आधा क्षेत्र जो है पाकिस्तान में जो है चला गया था। याद रखेंगे। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी 1539 में। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर नगर में हुई थी। इन्होंने ही जो है इस नगर को बसाया था, यानी करतारपुर नगर में गुरु नानक देव जी की जो है मृत्यु हुई थी। करतारपुर नगर को किसने बसाया था दोस्तों? गुरु नानक देव जी ने ही जो है इसको बसाया था। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं इनकी शिक्षाएं ना, यानी इन्होंने कौन कौन सी पद्धतियाँ दी थी? संगत एवं पंगत। संगत एवं पंगत यानी लंगर व्यवस्था। दोस्तों पंगत को जो है लंगर व्यवस्था कहा गया, यानी शुरू में जो है गुरु नानक देव जी ने जो है लंगर व्यवस्था, यानी जो सिख धर्म को मानने वाले थे उनके लिए जो है पंगत के रूप में, यानी लंगर व्यवस्था जो है शुरू की। खाना खिलाने की व्यवस्था जो है शुरू की गई। शुरू में जब यह व्यवस्था जो है लाई गई थी तो केवल धर्म विशेष के लिए, यानी सिख धर्म को मानने वाले के लिए थी। याद रखेंगे। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? समाधि स्थल करतारपुर साहिब। याद रखेंगे दोस्तों, करतारपुर साहिब में जो है इनका समाधि स्थल है गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी का। याद रखें, सॉरी दोस्तों, गुरु नानक देव जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? करतारपुर साहिब में। याद रखेंगे। अब इनकी रचना यानी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? जपू जी। जपू जी कौन? जपू जी इनकी रचना है किसकी? गुरु नानक देव जी की। इनका एक बेटा था श्रीचंद, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है। उदासी संप्रदाय क्या होता है दोस्तों? उदासी यानी जो भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार करने का काम किसने किया था? तो श्रीचंद ने किया था। यानी उनका प्रचार प्रसार जो है भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरबी क्षेत्रों में, यानी इन 4 क्षेत्रों में जो है श्रीचंद ने जो है इनकी शिक्षाओं का जो है प्रचार प्रसार किया था। यानी इन्हीं यात्राओं को जो है उदासियाँ जो है कहा गया, इसीलिए इनको उदासी संप्रदाय का जो है जनक कहा जाता है, श्रीचंद को। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव जी थे दूसरे नंबर के गुरु। यानी ये कौन थे दोस्तों? ये जो है ये कब आए थे दोस्तों? 1539 से 1552 तक रहे थे गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव के शिष्य थे, यानी गुरु नानक देव के अंतिम 7 वर्षों में जो है इन्होंने गुरु नानक देव जी की जो है तपस्या यानी सेवा की थी। तो इसी कारण जो है गुरु नानक देव जी ने जो है गुरु अंगद देव जी को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यानी यह घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो अगला गुरु होगा गुरु अंगद देव जी जो है होंगे। याद रखें। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गुरु अंगद देव जी का बचपन का नाम था लहना। याद रखें। लहना यानी लहना जो है किसका बचपन का नाम था? गुरु अंगद देव जी का। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कहते हैं, यानी गुरुमुखी लिपि जिस प्रकार कै ख ग जो है देवनागरी लिपि में आते हैं, उसी प्रकार जो है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे कहते हैं दोस्तों? गुरु अंगद देव जी को जो है कहा जाता है। इन्होंने जो है शुरू में जो है 63 पंक्तियाँ जो है लिखी थी किसकी? गुरुमुखी लिपि की, जो कि लोगों को जो है समझने में यानी पढ़ने में बहुत आसानी हुई थी। तो इसलिए जो है लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था, गुरुमुखी लिपि को। याद रखेंगे। लंगर व्यवस्था। दोस्तों लंगर व्यवस्था को जो है स्थायी किया, यानी गुरु नानक देव जी ने जो है लंगर व्यवस्था को जो है सिर्फ धर्म विशेष के लिए जो है शुरू किया था, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने जो है लंगर व्यवस्था को जो है स्थायी कर दिया, यानी सभी के लिए जो है स्थायी कर दिया था। याद रखें दोस्तों। पंजाबी भाषा का जो है सबसे
अधिक जो है प्रचार प्रसार किसने किया था, यानी सिख धर्मों के कौन से गुरु ने जो है पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार जो है सबसे अधिक किया था, तो वह किया था दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने जो है पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार जो है सबसे अधिक जो है किया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर के गुरु हैं गुरु अमरदास जी। दोस्तों गुरु अमरदास जी 1552 से लेकर 1574 तक जो है रहे थे। अब इन्होंने क्या क्या दिया था दोस्तों, सती प्रथा का विरोध किया, यानी सती प्रथा जो सती यानी पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी जो है सती हो जाती थी, इस चीज़ का जो है विरोध किया, और साथ ही अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह को जो है बढ़ावा दिया, यानी अंतर्जातीय यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने को जो है बढ़ावा दिया, और साथ ही विधवा विवाह को जो है बढ़ावा दिया। इनका कहना था कि अंतर्जातीय विवाह जब सब एक समान है, इन्होंने सभी मनुष्य को जो है एक समान माना था, इसलिए जो है इन्होंने अंतर्जातीय विवाह को जो है बढ़ावा दिया था। आजकल इंडिया में क्या होता है, सभी जो है अपनी जाति से जो है विवाह करते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं मानना था। इन्होंने जो है अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह को जो है बढ़ावा दिया था, यानी ये सभी को जो है एक समान जो है मानते थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं गुरु रामदास जी। चौथे नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों, गुरु रामदास जी आते हैं, जो कि 1574 से लेकर 1581 तक जो है रहे थे। अमृत सरोवर की स्थापना की दोस्तों। अमृत सरोवर यानी पंजाब में जो अमृतसर शहर है, पहले जो है वह एक अमृत सरोवर था। अमृत सरोवर यानी एक तालाब था, उसके बाद जो है वह अमृत शहर जो है बना था, यानी अमृत सरोवर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास जी ने की थी। कब की थी दोस्तों, 1577 में जो है अमृत सरोवर की स्थापना की, जो आगे चलकर जो है अमृत शहर जो है बनेगा, याद रखेंगे दोस्तों। अकबर ने पंजाब का 1 वर्ष का लगान माफ़ कर दिया, यानी गुरु रामदास जी को जो है अकबर जो है बहुत मानता था, यानी जब पंजाब में जो है एक बार जो है फसल जो है अच्छी नहीं हुई थी, यानी गुरु रामदास जी ने अकबर से कहा था कि पंजाब में जो है फसल अच्छी नहीं हुई, इसी कारण जो है अकबर ने पंजाब का जो है 1 वर्ष का जो है लगान माफ़ कर दिया था, और साथ ही गुरु 500 बीघा ज़मीन भी थी, याद रखें दोस्तों। अकबर ने साथ ही जो है 500 बीघा ज़मीन भी दी थी, किसको दी थी, पत्नी बीबी भानी को दी थी। पत्नी बीबी भानी कौन थी दोस्तों, गुरु रामदास जी की पत्नी थी बीबी भानी, इनको जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी, किसने, अकबर ने। यानी अकबर ने जो है अकबर बहुत मानता था गुरु रामदास जी को, और बहुत से उपहार जो है इसने दिए थे, किसको, गुरु रामदास जी को, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पाँचवें गुरु कौन थे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी जो है 5वें गुरु थे, जो 1581 से लेकर 1606 तक जो है रहे थे, याद रखेंगे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी। सच्चा बादशाह की उपाधि दोस्तों, सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने जो है सच्चा बादशाह की उपाधि जो है धारण की थी। हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया दोस्तों। अमृतसर में जो है हम हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, यानी इसकी नींव किसने रखी थी, सूफी संत मियाँ मीर ने जो है इसकी नींव रखी थी हरमंदिर साहिब की, और निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने जो है इसका निर्माण करवाया था, जो कि आगे चलकर जो है स्वर्ण मंदिर जो है बनेगा, याद रखेंगे। आदि ग्रंथ की रचना हुई, याद रखें दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना किसके समय हुई थी दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी के समय हुई थी, याद रखेंगे। जिस प्रकार जैसे धर्मों के विशेष के लिए जो एक पुस्तक होती है, यानी क्रिश्चियन के लिए बाइबल, हिंदू के लिए गीता, और इस्लाम धर्म के लिए जो है कुरान होता है, तो इसी प्रकार जो है सिख धर्म के लिए भी जो है एक पवित्र पुस्तक की जो है रचना की गई, कौन सी थी दोस्तों, आदि ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है आदि ग्रंथ जो है कहा गया, तो इसकी जो है रचना जो है हुई थी। हत्या दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है किसने की थी, जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या करवाई थी। अब गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने क्यों करवाई थी, क्योंकि जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जो है जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया तो उस समय जो है खुसरो की मदद किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की मदद की थी, तो इसी कारण जो है जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या कर दी थी, यानी देशद्रोह के आरोप लगाकर जो है गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दी थी, किसने, जहांगीर ने, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों, गुरु हरगोबिंद सिंह, याद रखेंगे। अब नंबर 6 पर कौन से गुरु आते हैं दोस्तों, गुरु हरगोबिंद सिंह आते हैं, जो कि 1606 से लेकर 1645 तक रहे थे। इन्होंने सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया, यानी गुरु हरगोबिंद सिंह ने कहा कि तुमको अब लड़ाका बनना होगा, क्योंकि ये जान चुके थे, क्योंकि 1600 में जो है अंग्रेज यानी भारत आ चुके थे, यानी 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आ चुकी थी, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है सिखों को जो है योद्धा रूप प्रदान किया,
1628 में जो है शाहजहाँ की मुगल सेना को पराजित किया, यानी 1628 में जो है शाहजहाँ की मुगल सेना को पराजित किया, यानी मुगल सेना की एक टुकड़ी को जो है पराजित करके यानी मारकर जो है भजा दिया था। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गुरु हरगोविंद सिंह ने जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त क्या होता था दोस्तों? इनका कहना था कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा वह ईश्वर यानी परमेश्वर की जो है बाड़ी होगी। अकाल तख्त को जो है परमेश्वर का जो है तख्त का जो है दर्जा जो है दिया था। याद रखें दोस्तों। अब नंबर 7 पर आते हैं गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी यानी गुरु हर राय जी दोस्तों 1645 से लेकर 1661 तक जो है गद्दी पर रहे थे। दारा सिखों की मदद की थी। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है दारा सिखों की मदद किसने की थी? गुरु हर राय जी ने जो है दारा सिखों की जो है मदद की थी। दारा सिखों कौन था दोस्तों? औरंगजेब का भाई था। याद रखें दोस्तों, औरंगजेब भाई था। अब नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी कौन थे दोस्तों? ये सिखों के 8वें गुरु थे। याद रखें दोस्तों, गुरु हरकिशन जी जो है सिखों के 8वें गुरु थे, यानी 1661 से लेकर 1664 तक जो है गद्दी पर रहे थे, यानी 5 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठे थे, यानी सबसे कम उम्र में जो है गद्दी पर बैठे थे। सिखों के कौन से गुरु जो हैं सबसे कम उम्र में जो है गद्दी पर बैठे थे? तो गुरु हरकिशन जी थे, जो कि 5 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठे थे। यानी जब गुरु हरकिशन जी थे तो उस समय जो है चेचक यानी हैजा महामारी जो है बहुत बुरी तरह से फैली थी। तो महामारी के चलते भी जो है इन्होंने लोगों की बहुत मदद की, तो इसी कारण जो है मदद करते करते जो है चेचक बीमारी इनको भी हो गई थी, और इसी कारण जो है इनकी मृत्यु जो है चेचक के कारण जो है हो गई थी। याद रखें दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा गया है कि सिखों के कौन से गुरु की जो है चेचक के कारण जो है मृत्यु हुई थी? तो सिखों के 8वें गुरु थे, यानी गुरु हरकिशन जी की जो है चेचक के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अब आते हैं 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। 9वें गुरु हैं, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं, जो कि 1664 से लेकर 1675 तक जो है रहते हैं। इनको हिंद की चादर भी जो है कहा जाता है दोस्तों। हिंद की चादर जो है किन गुरु सिखों के कौन से गुरु को जो है कहा जाता है? सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर को जो है सिखों के यानी हिंद की चादर जो है कहा जाता है। औरंगजेब ने हत्या करवाई दोस्तों। औरंगजेब ने जो है हत्या करवाई, यानी गुरु तेग बहादुर की जो है औरंगजेब ने हत्या करवाई। अब औरंगजेब ने हत्या क्यों करवाई? क्योंकि औरंगजेब ने जब कश्मीरी पंडितों का जब नरसंहार किया था, तो कश्मीरी पंडितों ने जो है गुरु तेग बहादुर जी से जो है सहायता मांगी। तो इन्होंने कहा था कि औरंगजेब से कहो कि वह मेरा धर्म परिवर्तन करवाए तो हम सभी जो है इस्लाम धर्म को जो है कबूल कर देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर को जो है बंदी बनाया गया और रोज़ उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया, लेकिन इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को जो है कबूल नहीं किया। यानी लास्ट में जो है इनकी गर्दन शीशगंज गुरुद्वारा शहादत पर जो है यानी चांदनी चौक के शीशगंज पर जो है इनकी गर्दन काट कर जो है लटकाया गया। इसी की शहादत में जो है शीशगंज गुरुद्वारा जो है बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अब नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, यानी अंतिम गुरु कौन से हैं दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जो हैं अंतिम गुरु हैं, जो कि 1675 से 1708 तक रहे हैं, यानी अंतिम गुरु हैं। कौन से? गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1666 में हुआ था, यानी पटना में। दोस्तों ये अंतिम गुरु ही जो है पटना बिहार से हैं ना, बाकी जो है सब पंजाब की भूमि के से गुरु हुए हैं। याद रखें दोस्तों। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। अब खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये खालसा पंथ क्या था दोस्तों? खालसा पंथ जो है इन्होंने गुरु प्रथा को जो है खालसा पंथ की स्थापना करके जो है गुरु प्रथा को ख़त्म की, और कहा इन्होंने गुरु ग्रंथ ही जो है अगला गुरु होगा। यानी एक बुक को जो है गुरु ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ को जो है गुरु ही जो है साबित कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि गुरु प्रथा जो है अब ख़त्म होगी, अगला गुरु जो है ये गुरु ग्रंथ ही जो है अगला गुरु होगा। यानी एक बुक को जो है इन्होंने गुरु जो है घोषित कर दिया था। नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है एक पठान यानी गुल खान ने जो है इनकी हत्या कर दी। नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है एक पठान ने जो है इनकी हत्या कर दी। तो पठान का नाम क्या था? गुल खां था, जिसने जो है इनकी हत्या कर दी थी। इनकी रचना क्या थी दोस्तों? रचना थी इनकी जफरनामा। याद रखें दोस्तों, जफरनामा जो है इनकी रचना थी किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की थी दोस्तों। अब इन्होंने एक हुक्मनामा जो है जारी कराया था कि सिखों का अगला नेता जो है बंदा सिंह बहादुर होगा। यानी इन्होंने एक हुक्मनामा जो है जारी कराया था, जिसमें जो है इन्होंने लिखा था कि सिखों का अगला नेता जो है बंदा सिंह बहादुर होगा। यानी बंदा सिंह बहादुर जो है सिखों का अगला नेता होगा। किसके बाद दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी के बाद। याद रखेंगे।
अब इन्होंने दोस्तों 5 ककार दिए थे, कंघा, कच्छा, केस, कड़ा और कृपाण। ये 5 ककार किसने दिए थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने जो है ये 5 ककार जो है दिए थे। इनके 4 बेटे दोस्तों जिनको 4 साहबजादे के नाम से भी जो है जाना गया है। तो ये 4 बेटे कौन कौन से थे दोस्तों? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये इनके 4 पुत्र थे जिनको 4 साहबजादे के नाम से भी जो है जाना गया है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर कौन थे? बंदा सिंह बहादुर को जो है कमांड मिली थी 1708 में, जो है बंदा सिंह बहादुर को जो है कमांड मिली थी। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है सिखों का अगला नेता कौन हुआ था दोस्तों? बंदा सिंह बहादुर था, जिनको जो है 1708 में जो है कमांड मिली थी। अन्य नाम क्या थे दोस्तों बंदा सिंह बहादुर के? लक्ष्मण दास। इनके गुरु कौन थे? जानकी दास बैरागी थे। और इन्होंने अपना नाम बदलकर जो है माधव दास बैरागी जो है कर लिया था। यानी राजधानी इन्होंने लोहगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखें दोस्तों। बंदा सिंह बहादुर के अन्य नाम लक्ष्मण दास। गुरु कौन थे इनके? जानकी दास बैरागी थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर जो है माधव दास बैरागी जो है कर लिया था। और राजधानी क्या थी इनकी? लोहगढ़ थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 1704 में जो है चमकौर का युद्ध हुआ, याद रखें दोस्तों। 1704 में जो है चमकौर का युद्ध हुआ। यानी सिखों की तरफ से चमकौर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों अजीत सिंह और जुझार सिंह ने, याद रखें दोस्तों। इन्होंने जो है मुगलों की सेना को जो है बहुत बुरी तरह से जो है पराजित कर दिया। तो साथ ही दोस्तों ये चमकौर के युद्ध में जो है शहीद भी जो है हुए थे। अब आते हैं दोस्तों फारुखसियर ने जो है पंजाब को घेरने के आदेश दिए। यानी मुगलों के साथ जो है बहुत बुरी तरह जो है संबंध जो है अब बिगड़ चुके थे सिखों के। यानी फारुखसियर ने जो है पंजाब को घेरने के आदेश दिए थे। अब पंजाब को घेरने के आदेश क्यों दिए थे? क्योंकि सिखों ने जो है मुगलों को जो है पंजाब की भूमि पर जो है अधिकार नहीं करने दिया था। तो इसी कारण जो है मुगलों और सिखों में जो है बहुत बुरी तरह जो आक्रमण, यानी विरोधी एक दूसरे के जो है खिलाफ हो गए थे। अब 1715 में जो है आत्मसमर्पण जो है कर दिया। यानी फारुखसियर ने जब पंजाब को चारों ओर से, यानी इस प्रकार जो है, यानी बीच में जो है पंजाब का यानी सिखों का क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार मुगलों की सेना ने जो है इनको चारों तरफ से घेर लिया। जब खाने की सप्लाई टूटी तो इन्होंने जो है 1715 में जो है आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें से दोस्तों 796 सिख जो है दिल्ली लाए गए। और 5 मार्च से 13 मार्च तक जो है यानी 100 सिखों को जो है रोज जो है काटा गया। और दिन आया दोस्तों 16 जून 1716 को जो है शरीर के टुकड़े, यानी बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े जो है कर दिए। यानी फारुखसियर ने आदेश दिया कि मुझे बंदा सिंह बहादुर के जो है शरीर का एक एक हिस्सा, यानी बाल, नाक, कान, हाथ, उंगली, जो भी शरीर का एक एक हिस्सा जो है अलग अलग चाहिए। यानी 16 जून 1716 को जो है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, यानी बंदा सिंह बहादुर के, याद रखेंगे। अब बंदा सिंह बहादुर की जब मृत्यु हो गई तो सिखों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सिखों का नेतृत्व किया था दोस्तों जस्सा सिंह ने। जस्सा सिंह ने जो है सिखों का नेतृत्व किया। यानी जस्सा सिंह ने कहा कि तुम सब जो है एक हो जाओ, यानी एक संगठन बनाओ। इन्होंने जो है जस्सा सिंह ने दोस्तों 12 दल बने, जिसे जो है मिसल नाम से जो है बने। मिसल नाम से, यानी इन 12 दलों में से एक था सुकर चकिया टुकड़ी। सुकर चकिया टुकड़ी के प्रमुख कौन थे दोस्तों? महार सिंह थे, जिनका पुत्र कौन हुआ? जिनके पुत्र थे दोस्तों रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह कौन थे दोस्तों? महार सिंह के पुत्र थे, याद रखेंगे। इनके पास जो है एशिया की सबसे बड़ी सेना थी दोस्तों महार सिंह के पास, यानी रणजीत सिंह के पास जो है एशिया की सबसे बड़ी सेना थी। 1798 में लाहौर के शासक बने दोस्तों। 1798 में जो है लाहौर के शासक बने थे कौन? रणजीत सिंह। और 1801 में जो है महाराजा की उपाधि धारण की दोस्तों। 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसने उपाधि धारण की थी दोस्तों? रणजीत सिंह ने जो है 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की दोस्तों उपाधि धारण किसने की थी? रणजीत सिंह ने। अमृतसर की संधि हुई दोस्तों, अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई। इसमें हस्ताक्षर किस किस के हुए थे अमृतसर की संधि में? चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के, याद रखें दोस्तों। अभी संधि में क्या होता है, यानी ये जो सतलज नदी बहती है दोस्तों, इसकी जो है ये हो गया दोस्तों ईस्ट यानी पूर्वी हिस्सा, और ये हो गया दोस्तों वेस्ट, यानी सतलज का पूर्वी हिस्सा जो है आपकी सीमा होगी। यानी महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों से कि सतलज का पूर्वी हिस्सा जो है आपकी सीमा होगी। और यानी ये जो है सीमा का काम, नदी को जो है सीमा का काम करने के लिए जो है
नदी जो है एक सीमा के रूप में जो है इन्होंने प्रयोग में लेनी जो है शुरू कर दी। याद रखें, यानी सतलज का पूर्वी हिस्सा जो है आपकी सीमा होगी, यानी इधर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इधर जो है सिख संप्रदाय का जो है अधिकार था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों शाह शुजा। अब छोटा सा एक टॉपिक है शाह शुजा। शाह शुजा जो है एक अफगानी अमीर था, यानी अफगान से जो है अपने मित्र से जो है हार कर जब आया था तो इसने जो है कहाँ शरण ली थी दोस्तों, शेरगढ़ में जो है इसने शरण ली थी, यानी वहाँ से हार कर जो है इसने शेरगढ़ में जो है शरण ली थी। शेरगढ़ दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अब शेरगढ़ की जिम्मेदारी किसकी थी, शेरगढ़ का जो सूबेदार था जो दोस्तों आत मोहम्मद। याद रखें दोस्तों, शेरगढ़ की जिम्मेदारी से यानी शेरगढ़ का जो सूबेदार था कौन था, तो आत मोहम्मद था। आत मोहम्मद ने जो है शाह शुजा को जो है नज़रबंद कर लिया था। अब शाह शुजा की पत्नी ने जो है बफा बेगम, तो बफा बेगम ने जो है महाराणा रणजीत सिंह से कहा था कि अगर आप मेरे पति को आज़ाद कराएं, यानी कैद से जो है मुक्त कराएं, तो मैं आपको जो है कोहिनूर हीरा दूंगी। तो अब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है कहा था कि इनके पति को जो है आज़ाद कराओ, तो उन्होंने जो है आज़ाद कराया। तो इस प्रकार जो है महाराजा रणजीत सिंह के पास जो है कोहिनूर हीरा जो वापस आ गए, यानी जब ईरान का नादिर शाह 1739 में जो है भारत के तख्त था उसको लूट कर जो है कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ ले गया था। तो इस प्रकार जो है फिर अहमद शाह अब्दाली के पास आया था, और अहमद शाह अब्दाली के पास से जो है किसके पास आया था दोस्तों, यह आया था शाह शुजा के पास। और शाह शुजा के पास से किसके पास गया था, महाराजा रणजीत सिंह के पास गया था। और महाराजा रणजीत सिंह के पास से जो है कहाँ चला गया दोस्तों, ब्रिटेन चला गया था, यानी महारानी विक्टोरिया के पास जो है चला गया था। तो प्रेजेंट में जो है कोहिनूर हीरा कहाँ पर है दोस्तों, ब्रिटेन में है, जो कि कहाँ से निकाला गया था, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से जो है निकाला गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।